सरल वाक्य। अभी उसका डेफिनेशन क्या बोला है, आप लोगों को टेंस पढ़ने से पहले सिंपल सेंटेंस बता देती हूँ, बाकी इसमें जितने भी वर्ड्स है हैव, हैज, डज, रीड, डू नॉट, सबका यूज बता चुकी हूँ। और एक बार किसके साथ डज नॉट लगाना है, किसके साथ डू नॉट लगाना है, ये भी क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, किसके साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है, और क्लियर हो जाएगा। वैसे हैज मैंने बताया, हैज हैव, फिर भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका सेंटेंस क्या बोल रहा है, सिंपल सेंटेंसेस आर दोज इन विच ईदर देयर इज नो एक्शन और वर्ड, कोई भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा एट ऑल, और इवन इफ देयर इज एन एक्शन सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सेंटेंसेस आर दोज इन विच ईदर दोज either there is no action verb at all, or even if there is an action subject does not perform that। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस वो है, ठीक है, तो इसमें सेंटेंस तो होगा लेकिन कोई वर्ब नहीं होगा, कोई भी एक्शन नहीं होगा, और अगर उसमें कोई एक्शन है तो उसको सब्जेक्ट कर नहीं रहा होगा, सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब याद है ना, मालूम है सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी भी वर्ब को, किसी भी एक्शन को, किसी भी परफॉर्म कर रहा हो, किसी भी वर्ब एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, या जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही है। ठीक है, वर्ब आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, वर्ब क्या होता है, आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य। ठीक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे आपके किसी भी वर्ब का, एक्शन का प्रभाव या सब्जेक्ट के द्वारा किए गए किसी भी कार्य का प्रभाव पड़ता हो। इतना मालूम है ना, जो भी सब्जेक्ट ने काम किया उसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, मालूम है इतना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सिंपल सेंटेंस बोला जा रहा है, तो सिंपल सेंटेंस में बोल रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस में कोई एक्शन, कोई वर्ब नहीं होगा, और अगर होता है, इन केस अगर होता है तो वहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो उसको परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते जाइए, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सेंटेंस तो है बट क्या इसमें कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी कर रहा है, कोई एक्शन नजर आ रहा है आपको, आपके पास क्या है, मैं सिंपली पूछ रही हूँ आपके पास क्या है, कोई एक्शन होता नजर आ रहा है, नहीं, कोई मूवमेंट है, नहीं। सेम अमन वॉज विथ राहुल, अमन जो था राहुल के साथ था, अमन या राहुल दोनों में से कोई भी एक्शन यहाँ पर कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, नहीं ना, अमन ना ही अमन कुछ परफॉर्म कर रहा है, ना ही राहुल कुछ एक्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सिंपली कि राहुल जो है अमन के साथ था। शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, शी इज टायर्ड, वो थकी हुई है, दोनों में ही कोई एक्शन हो रहा है क्या, नहीं, वो थकी हुई है बस बता रहे हैं, उसके उसकी जो कंडीशन है इस वक्त वो बता रहे हैं, है ना। आई हैव सम क्लोथ, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, कोई भी प्रकार का एक्शन नजर आ रहा है, नहीं, मेरे पास कपड़े हैं, मैं सिर्फ बता रही हूँ, सिंपली मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास सब कुछ कपड़े हैं। He is stood, वो खड़ा है, खड़ा है एक जगह पे, कोई एक्शन नहीं हो रहा है उससे, वो ना चल रहा है ना फिर रहा, वो सिर्फ खड़ा है, कोई एक्शन हो रहा है वहां, नहीं, आई मैं समझ में। और वैसे ही जैसे हम अपना कोई बताते हैं, आई हैव टू ब्रदर्स, वो भी तो सेंटेंस है, सिंपली एक सेंटेंस है, आई हैव टू ब्रदर्स, वहां पे क्या कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिर्फ हम बता रहे कि हमारा क्या है, दो भाई है। ठीक है, आई विल गो मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी, आई विल गो मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी। ठीक है, मैं कर रही हूँ क्या कुछ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं जाऊंगी, मैं कोई एक्शन कर नहीं रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ बताई कि मैं जाऊंगी। आई बात समझ में ना, चालू नहीं रहता, चालू तो है, देखते हैं, चलो। वर्ब मतलब अब जो भी करते हो, है ना, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, घूम रहे हो, बात कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, सब वर्ब है। ठीक, तो ध्यान ही नहीं, कहाँ से समझ आए। हाँ, ठीक है ना, जो भी आप एक्शन करते हो आपके बॉडी के द्वारा,
फिजिकल वर्क जो भी होता है वो वर्ब ही है। इसके अलावा आप सोच रहे हो, सपना देख रहे हो, ठीक है, दर्द हो रहा है आपको, जो फील कर रहे हो आप, फील खुशी महसूस कर रहे हो, सब वर्ब है। अब उसमें दो वर्ब होते हैं ना, मेन वर्ब में क्या आ जाता है आपका, तो आप फिजिकली वर्क करते हो, फिजिकल मेंटल दोनों वर्ब मेन वर्ब में आता है। फिजिकल मेंटल दोनों ही किसमें आता है, मेन वर्ब में आता है। चाहे आप सोच रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, आप खुद पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप लिखा रहे हो, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सब आपका मेन वर्ब में आता है। हेल्पिंग वर्ब में आते हैं कुछ कुछ खास वर्ब, जैसे आपका वर्क, विल, है ना, उसमें मोडाल्स अलग होते हैं और बाकी अलग होते हैं, डू, डज, डिड, है ना, वर्क, वर्क, विल, हैड, हैज, हैव, ये सब किसमें आता है आपका, वर्ब में आता है। उसके बाद मोडाल्स में आता है शुड, कुड, वुड, मस्ट, मस्ट, मे, माइट, है ना, ये सब किसमें आता है आपका, मोडाल्स में, शैल, विल, आई में समझ। तो दो टाइप के वर्ब होते हैं। आपको मैंने पीडीएफ भेजा है, उसमें हमने नहीं देखा क्या, ठीक है, एक बार और दिखा देंगे, ठीक है ना, समझ आया वर्ब क्या होता है। आप अभी पढ़ रहे हो वो भी वर्ब है, आप लिख रहे हो वो भी वर्ब है। तो यहाँ पे इस प्रकार का कोई कार्य हो रहा है क्या, कोई फिजिकल वर्क हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसी से हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आपके पास कुछ है क्या, है ना। अमन वर्स विथ राहुल, अमन राहुल के साथ था, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ना ही उन दोनों का कोई कार्य बता रही हूँ, ठीक। यहाँ पे शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, वर्स लगा है मतलब वो थकी हुई थी, है ना। आई हैव सम क्लोथ्स, मेरे पास कुछ क्लोथ्स है ना। आई विल आई कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी, आई कुक, आई विल कुक, कुक करूंगी, कुक है वर्ब, कुक क्या है, वर्ब है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्या, नहीं, उस काम को कर नहीं रही हूँ, मैं करूंगी, मैं ये बता रही हूँ आपको, है ना, समझ, वही बोला ना, अगर वर्ब होता भी है तो वहां पर कोई उस एक्शन को कर नहीं रहा होगा। आई विल कुक, यहाँ पे इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, कुक यहाँ पे क्या है, वर्ब, कुक क्या है, यहाँ पे वर्ब है। आई विल कुक फूड, फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं ऊपर वाला एक मिटाऊं क्या, मिटा दूं, ठीक है। ये आई सब्जेक्ट है, मतलब कार्य को करने वाला व्यक्ति, आई जो है यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। कुक क्या है, वर्ब है, खाना नहीं है, कुक क्या है, वर्ब है। फूड होता है खाना, ठीक है, फूड है खाना, यह ऑब्जेक्ट है आपका। पढ़ाई थी ना, याद होगा आपको, गर्मी में जब आए थे तब पढ़ाई थी, गर्मी में। चलो, आई विल कुक फूड, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, आई मतलब इस काम को करने वाला व्यक्ति कौन, मैं, सब्जेक्ट, विल कुक, विल बोल रही हूँ मतलब मैं इस काम को फ्यूचर में करूंगी। विल लगने का क्या मतलब होता है कि आपका ये जो काम है वो फ्यूचर में होगा, हो नहीं रहा है। अगर मैं अभी इस वक्त इस कार्य को कर रही होती तो मैं क्या बोलती, आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रही हूँ। अब ये नहीं है सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो काम को कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल सेंटेंस और ये नहीं है, आई बात समझ में, ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे वर्ब आया जरूर है पर इसको सब्जेक्ट कर नहीं रहा है, आई बात पीछे वालों को समझ में। बैक बेंचर्स समझ में आई, हाँ, नो, इसीलिए बैक बेंचर हो तुम।
तुम लोग जब मैं बताती हूँ ना, सही में तुम लोग एक तो घटिया आदत है कि लिखते रहते हो। मैंने बार बार बोला कि सुनना सीखो, सुनना ज्यादा काम आएगा। नोट तो तुम बाद में भी कर लोगे वीडियो देख के, पीडीएफ भेजूंगी तो भी नोट कर लोगे। सुनना और समझना ज्यादा जरूरी है। समझ नहीं? एक लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, अगर नहीं समझ आया तो मेरी प्रॉब्लम नहीं। आई विल कुक फूड, क्या बोल रही हूँ मैं? आई विल कुक फूड। यहाँ पर कुक वर्ब है, ये कार्य है, वर्ब में आता है, लेकिन यहाँ पर कोई कर नहीं रहा है। ठीक है, इसको कर नहीं रहा, हम बता रहे कि फ्यूचर में करेंगे इस बात काम को। हो जाता है मैं शाम को खाना बनाऊं, रात को खाना बनाऊं, कल खाना बनाऊं। मैं खाना बनाऊंगी, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं खाना बनाऊंगी। कर नहीं रही हूँ मैं कुछ भी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस काम को करूंगी। आई विल गो मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी, मैं जा नहीं रही हूँ, मैं एक्शन नहीं कर रही हूँ कुछ भी, मैं जाऊंगी, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। आई बात समझ में? जैसे इधर जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हो, यहाँ पे किससे में कोई वर्ब नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ बताया, इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मेरे पास कुछ चीजें हैं, है ना, मेरे पास में कुछ वो कोई खड़ा है, वो सो रहा है, वो बैठा है। आप लोग बैठे हो ना, आप लोग कोई एक्शन कर रहे हो नहीं, बैठे हुए हो, तो मैं किसी को इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जाके आपके बारे में कि वो बैठा है। ठीक है, अभी अब आया, अब बात समझ आई? इस सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा है, बस सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट होता ये है कि जो किसी भी सेंटेंस में खुद काम कर रहा हो, या तो उसके बाद किसी के जिसके बारे में बात कर रही हो, बात हो रही हो। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में वो होता है या तो जो खुद एक्शन कर रहा हो या जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूं, शी विल कम टुमारो, शी विल कम टुमारो। कम गो ये सभी तो वर्ब होता है ना, वर्ब है या नहीं है? ये वर्ब है। यहाँ पे शी, वह, ये क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, शी के बारे में बात कर रहे हैं, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है। टुमारो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसका प्रभाव कल पड़ने वाला है, क्योंकि वो कल आएगी। सेंटेंस को ध्यान में देना है कि वो कल आएगी। मैं क्या बोल रही हूँ, वो कल आएगी, है ना, वो आएगी, वो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, वो अभी वो एक्शन हो नहीं रहा है वहां पे, सेंटेंस में काम नहीं हो रहा है, वो आएगी, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, जब आप इंफॉर्मेशन देते हो, सीधी भाषा में अगर बताया जाए तो सेंटेंस इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, इसके 3 कैटेगरीज है, नोट किए क्या? ये भी नोट करें। बताओ, सुनो क्या बोल रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर सब पढ़ चुके हो, मालूम है किसको किसके साथ लगाना है, मालूम है अच्छे से, तो फिर एक बार सुन लो। इज को कहाँ लगाओगे आप? थर्ड पर्सन सिंगुलर, पर्सन बता चुकी हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन मैंने बताया था। ठीक है, तो थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन में कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं आप, कौन से प्रोनाउंस का यूज करते हैं? ही शी इट। ठीक है, थर्ड पर्सन में ही शी इट के साथ, थर्ड पर्सन में सिंगुलर के साथ, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो आपको किसके साथ यूज करना है इसको? सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद एम को किसके साथ यूज करना है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन यानी खुद। ठीक है, आई एम उसी के साथ होता है जनरली, और तो यूज होता नहीं। आर, आर के लिए देखो, आर जो है फर्स्ट और थर्ड पर्सन में प्लूरल के साथ यूज होता है। वी आर, है ना, दे आर, वी आर, दे आर, वी फर्स्ट में आ जाएगा, वी आर हम सब, वी जो है फर्स्ट में आ जाएगा, हम सब प्लूरल में,
मैं अपने अकेले के लिए बोल रही हूँ, आई आर ऐसा बोली नहीं ना, वी आर हम सब, दे आर वे सब, दे ऑल आर मैं बोल रही हूँ, तो दे आर वे लोग, है ना, उनकी बात कर रही हूँ, तो बहुत सारों की बात कर रही हूँ मैं। सेकेंड पर्सन में यू आर, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यू ऑल आर, तो आप सभी प्लूरल में है। और एक अकेले सिंगल पर्सन की बात करूंगी, यू आर अ गुड पर्सन, आप अच्छे इंसान है, तो वो एक ही व्यक्ति की बात कर रही हूँ ना, मैं एक व्यक्ति से बात कर रही हूँ ना, दोनों में ही यूज होगा, आई में समझ में। फिर उसके लिए नेगेटिव के साथ आप क्या लगाओगे, इज के साथ नॉट, एम के साथ नॉट, और आर के साथ नॉट। अब देखो यहाँ पे, राहुल इज अ गुड बॉय, सेंटेंस, राहुल कोई एक्शन कर रहा है, राहुल का कोई एक्शन है यहाँ पे, हम सिर्फ राहुल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि राहुल अच्छा लड़का है, ठीक। अभी राहुल पे सवाल भी उठेंगे, अभी राहुल से सवाल भी उठेंगे। राहुल इज अ गुड बॉय, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव मालूम है ना, मैंने सेंटेंस के प्रकार बताए थे, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, उसी में ऐसे अफर्मेटिव में आपका असर्टिव और अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, अफर्मेटिव और निगेटिव स्वीकारात्मक और नकारात्मक, ठीक। उसके बाद में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन पूछने वाला, एक्सक्लामेटरी जो जिसमें आप चौंक जाते हैं, है ना, एक्सक्लामेशन सडन इमोशन वाला, और था उसमें ऑप्टेटिव, था ऑप्टेटिव भी था, हाँ नहीं ऑप्टेटिव में जिसमें कर्स वगैरह वो सब आता है, ब्लेसिंग वगैरह उस टाइप से, ठीक है, तो उसमें का मैं आपको बता रही हूँ। अभी अफर्मेटिव में बता रही हूँ, यानी कि सकारात्मक, तो यहाँ पे हम इसको एक्सेप्टेबल है ना, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि राहुल अच्छा लड़का है, सिंपली हम बता रहे हैं कि राहुल अच्छा लड़का है। राहुल इज नॉट अ गुड बॉय, यहाँ पे नेगेटिव बोल रहे हैं हम राहुल के लिए, राहुल अच्छा लड़का नहीं है, राहुल अच्छा लड़का नहीं है, सेंटेंस है। अब अपने आप को सोचोगे तो आप जानो आपका काम है। राहुल इज नॉट अ गुड बॉय, राहुल अच्छा लड़का नहीं है, हम राहुल के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक। इज राहुल अ गुड बॉय, अब हम राहुल के बारे में पूछे क्या राहुल अच्छा लड़का है, इज राहुल अ गुड बॉय, इज राहुल अ गुड बॉय, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, क्या राहुल अच्छा लड़का है, मैं सवाल उठाई हूँ राहुल पे, क्या राहुल अच्छा लड़का है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो। इज राम नॉट अ गुड बॉय, अब मैंने राहुल को हटा दिया, राम को ले आई, इज राम नॉट अ गुड बॉय, क्या राम अच्छा लड़का नहीं है, क्या राहुल अच्छा लड़का है, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, और क्या हम यहाँ जिसको नेगेटिव में पूछ रहे हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव में नेगेटिवली पूछ रहे हैं, क्या राम अच्छा लड़का नहीं है, हम ऐसे पूछते हैं ना, क्या वो अच्छा है, क्या वो अच्छा नहीं है, वो उस नेगेटिव में चला गया, जब नहीं लगा तो, और क्या वो अच्छा है, सिर्फ हम उसके बारे में पूछ रहे सवाल, आई बात समझ में। देखो हो गया, दुश्मनी किसी से नहीं है, मेरे आने से पहले सेंटेंस बनाइए। अभी यहाँ पे सिंगुलर के लिए था, किसके लिए था, सिंगुलर के लिए, आप इसी को आप प्लूरल में चेंज करके दिखाओ मुझे, प्लूरल में मतलब मैंने यहाँ पे इज थर्ड पर्सन का सेंटेंस बताया ना, इज थर्ड पर्सन का सेंटेंस है। अब आप खुद से बना सकते हो, एम का बना सकते हो ना, कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं, कोशिश करो बना सकते हो सेंटेंस, हाँ हाँ बनाओ, हाँ एम आई राइट, कॉपी बनाओ, हाँ
चलिए, समझ में आ रहा है? नहीं, कैसे आएगा, मुझे समझाया नहीं उनको। ठीक है, कैटेगरी 2 में, पहले कैटेगरी में था आपका इज एम आर, कैटेगरी 1 में क्या था आपका इज एम आर, कैटेगरी 2 में क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, कैटेगरी 2 में क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, कैटेगरी 1 में नेगेटिव में क्या लगा था सिर्फ और सिर्फ नॉट, क्या लगा था नॉट, कैटेगरी 2 में नेगेटिव में क्या लगेगा डज, नॉट, डजंट हैव और डोंट हैव, क्या क्या लगेगा डजंट हैव और डोंट हैव, ये इससे कंफ्यूजन होता है ना, कहाँ पे डज लगाएं कहाँ पे डू लगाएं होता है ना, तो आप डजंट और डोंट का यूज आपको समझ में आ जाएगा, कब आपको डजंट लगाना है कब आपको डोंट लगाना है, ठीक है। तो पहला इसका जो है आपको समझ लेते हैं, फिर नेगेटिव वाला सेंटेंस बताती हूँ। एग्जाम्पल में है पूजा हैज अ कार, पूजा नाम है, पूजा क्या है नाम है, हैज अ कार पूजा के पास है, यहाँ पे इसका क्या सेंस निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, पास है, में है, भाई है, बहन है और कोई भी रिलेशन, ठीक, क्या बोल रहा है पूजा हैज अ कार, पूजा के पास क्या है कार है, आई हैव टू सिस्टर, आई हैव टू सिस्टर, मेरे पास क्या है दो बहन है, कुलदीप हैज वन ब्रदर, कुलदीप का क्या है एक भाई है, कुलदीप के पास क्या है एक भाई है, आई हैव मैनी ड्रेसेस इन अलमीरा, मेरे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूजा के पास कार है ना, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, क्या बोली मेरे दो भाई हैं, मेरे पास दो भाई हैं बोलूंगी तो भी वही है, और मेरे दो भाई हैं बोलने से भी वही मतलब है। कुलदीप हैज वन ब्रदर, कुलदीप का एक भाई है, ठीक, आई हैव मैनी ड्रेसेस इन अलमीरा, मेरे पास अलमीरा में बहुत सारे ड्रेसेस हैं, कई ड्रेसेस हैं, मैं क्या बोल रही हूँ मेरे पास अलमीरा में कई सारे ड्रेसेस हैं। माई फादर हैज टू सिस्टर, मेरे पापा की कितनी बहनें हैं दो बहनें हैं, माई फादर हैज टू सिस्टर, ठीक, समझ में आ रहा है? अब इसमें से किसी भी सेंटेंस में आपको कोई वर्ब कोई एक्शन नजर आया नहीं, नहीं ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे ना, क्लियर है, सिर्फ क्या कर रहे हैं इंफॉर्मेशन दे रहे, आई बात समझ में, ठीक। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखो, अब जैसा कि मैंने लिखा है वहां उसके अकॉर्डिंग, ठीक ना, समझो, राम हैज अ कार या बुक, हमने ऐसा बोला था पहले सेंटेंस में, क्या बोला था जब पॉजिटिव वाला सेंटेंस था तो राम हैज अ बुक या राम हैज अ कार, अब हम क्या बोल रहे हैं राम डजंट हैव अ बुक, राम के पास बुक नहीं है, मैंने क्या बताया जहां पे हैज होगा हैज को रिप्लेस करके आप नेगेटिव में डजंट हैव लगाओगे, अब ये थर्ड पर्सन के साथ भी हैव का यूज हो रहा है, अभी तक हम लोग ये समझते आ रहे थे कि हैज के साथ थर्ड पर्सन के साथ सिर्फ हैज का यूज करना है, और नेगेटिव में जब होता है तो हैव को भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको हैज को रिप्लेस करके उसको जब आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या लगाओगे डजंट हैव, ठीक, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास अब हैव की जगह में डू नॉट लग गया, हैव के पास में क्या लगाओगे आप डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, आपको हैव को रिप्लेस करना है, हैव को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, हैज को आपको रिप्लेस करना है थर्ड पर्सन, हैज रिप्लेस करके हैव लगाया आपने डजंट हैव, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ डोंट लगाओगे, आप यहाँ पे क्या लगाओगे डोंट, सिंपल सेंटेंस में जब नेगेटिव बनाओगे आई डोंट हैव अ कार, he or she doesn't have three sisters, he or she थर्ड पर्सन है, he or she थर्ड पर्सन है, वहां पे हमने बोला था हैज लगाना है थर्ड पर्सन के साथ, जब अभी पिछले में पढ़े थे, तो अब वहां पर आपको नेगेटिव जब आप बना रहे हो तो फिर हैज को रिप्लेस किया, यहाँ पे किसको रिप्लेस किया हैज रिप्लेस, हैज को क्या कर दिया आपने रिप्लेस किया, उसकी जगह क्या लगाया आपने हैव, डजंट हैव, डज नॉट के साथ हैव, आई बात समझ, हैज की जगह में आपको हैव को चेंज करना है, हम लोग क्या बोलते हैं थर्ड पर्सन के साथ हैज लगाना है, हैज का मतलब पास है, में है ना, शी हैज अ कार, शी हैज अ बुक, ही हैज अ बुक, मैंने यहाँ पे बोला था राम हैज अ कार, उसके पास कार है, राम के पास क्या है
कार है, पर मेरे को उसको नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस बनाना है। तो मैं वहां पे क्या बोल रही हूँ, राम डजंट हैव, मैंने हैव को हटा करके वहां पे लगाया है हैव, क्योंकि हैव हमारा जब पॉजिटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन में यूज नहीं होता है, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे तो थर्ड पर्सन, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन ना, थर्ड पर्सन कौन होता है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हो वही होता है, ठीक है। राम डजंट हैव अ बुक, डज नॉट हैव, उसके पास बुक नहीं है। आई डोंट हैव अ कार, अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट पर्सन की बात करी, तो फर्स्ट पर्सन के साथ तो हैव लगता है ना फर्स्ट पर्सन के साथ, ऑल पर्सन लिखा हुआ है देखो, हैव को मैंने क्या लिखा है, ऑल पर्सन। अब ऑल पर्सन इसलिए लिखा है क्योंकि वो लग रहा है ना सबके साथ, ठीक है, आई बात समझ में। he or she doesn't have three sisters, वहां पे भी आपको हैज रिप्लेस कर दिया गया, वहां पे भी क्या किया गया, हैज रिप्लेस किया गया, इसे समझ में आया, आया या नहीं। इसको अपलोड करूंगी, एक बार और सुन लेना अच्छे से, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कल आकर पूछो, ठीक। मुझे पता था कि मैं अगर पढ़ने के लिए दूंगी तो समझ में नहीं है, ऊपर से बताई थी, लेकिन नहीं तो पढ़ने के लिए दूंगी उसके बाद कुछ कुछ सब्जेक्ट वगैरह बताई थी ना, तो हो सकता है पढ़ने से आपको समझ में आ जाए, लेकिन मुझे पता था कि पढ़ने से समझ में नहीं आएगा।